कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण। आज की क्लास में इस प्रश्नावली की भूमिका मतलब सामान्य परिचय हम पढ़ेंगे। तो आज की ये क्लास आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझनी है। गणित में किसी भी प्रश्नावली को हल करने से पहले यदि आपने उसकी जो भूमिका है, उसका जो सामान्य परिचय है वो अच्छी तरह से पढ़ा है, अच्छी तरह से समझा है, तो आप प्रश्नावली के सभी सवालों को बहुत ही अच्छी तरह से बना सकते हो। तो मैं आपको प्रत्येक प्रश्नावली पढ़ाने से पहले उस प्रश्नावली की जो भूमिका है, उसका जो सामान्य परिचय है वो पढ़ा रहा हूँ। तो आप इसको जरूर समझे, अच्छे से तरह से समझे। एक बार समझ में नहीं आए तो दो बार समझे, तो आपको प्रश्नावली बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए बात करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरणों की। तो आपने जो पिछली क्लास है उसमें एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है ना, पढ़े होंगे आपने पिछली क्लास में एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखो मैं कुछ उदाहरणों के द्वारा बताता हूं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है। जैसे 2x + 3 = 4, ठीक है। जैसे y + 3 = 0, ठीक है। जैसे 2t = 7, ठीक है। जैसे 2z + 3 = -4। ये जो सभी उदाहरण लिखे मैंने, ये सब एक चर वाले रैखिक समीकरण के उदाहरण हैं जो आपने लास्ट ईयर पढ़े हैं। और आपको देख के पता भी चल गया होगा कि ये एक चर वाले रैखिक समीकरण है। कैसे, देखो ध्यान देना इधर। चर, अब चर क्या होता है, अंग्रेजी वाले जितने भी अक्षर है एबीसीडी वाले, ए से लेकर जेड तक, एक्स वाई जेड सभी, वो क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। यानी कि एक्स वाई जेड ए बी सभी जो अक्षर है वो चर कहलाते हैं। चर का मतलब होता है जिनका मान बदलता रहता है, वो चर होते हैं। यानी कि x का उत्तर हम निकाल लेते तो कभी 7 आता था, कभी 2 आया, कभी 3 आया, मतलब x का मान फिक्स नहीं रहेगा, x का मान बदलता रहेगा, वो क्या कहलाएंगे, चर कहलाएंगे। आप देखो इनमें एक चर है, देखो ये यहाँ पर ये जो आप समीकरण देख रहे हो इसमें केवल एक ही चर है, एक ही चर है, इसलिए एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब समीकरण का मतलब होता है कि दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। यानी कि जहां पर भी ये सब बराबर का चिन्ह आ जाता है, साइन आ जाता है, जिसे हम समता चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, समता चिन्ह। ये जो बराबर का है इसको हिंदी में क्या कहते हैं, समता चिन्ह कहते हैं। ये बराबर का चिन्ह आ गया तो वो क्या हो जाता है बेटा, समीकरण हो जाता है। तो चर हो गया, समीकरण हो गया। अब देखो रैखिक क्या होता है, जिस समीकरण में चर की घात 1 हो, चर की घात कितनी हो, 1, वो होता है रैखिक। क्या होता है, रैखिक। देखो एक चर हो गया, रैखिक मतलब इसकी घात 1 है तो रैखिक हो गया, और समीकरण का मतलब बराबर वाला चिन्ह, तो ये क्या हो गया, समीकरण हो गया। देखो अब इसमें देखो यहाँ पर भी केवल ये एक ही चर है, ये एक ही चर है ना भाई, और यहाँ बराबर का चिन्ह है तो ये समीकरण हो गया, और चर की घात 1 है तो ये क्या हो गया, रैखिक हो गया, मतलब ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है। और यहाँ भी देखो ये t एक ही चर है, बराबर का चिन्ह है, और t की घात 1 है, इसका मतलब ये भी क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। यहाँ पर भी देखो z की घात 1 है तो ये रैखिक हो गया, और एक ही है z, मतलब अंग्रेजी वाला अक्षर एक ही है तो ये एक चर हो गया, और बराबर का साइन आ रहा है तो ये क्या हो गया, समीकरण हो गया। तो ये तो थे एक चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब आप क्या कह सकते हो, ऐसा समीकरण जिसे ax + b = 0 के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाता है, रैखिक एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। जहां पर a व b क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। मतलब a और b की जगह कोई सा भी अक्षर, जैसे a की जगह 2 आ गया, b की जगह 3 आ गया, पीछे कोई भी नंबर आ सकता है, तो ये वाला जो समीकरण होगा वो क्या कहलाएगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। अब इस प्रश्नावली में दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो उसकी हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्रिकेट मैच हुआ। अब क्रिकेट मैच में दो बल्लेबाजों ने मिलकर 150 रन बनाए। एक बल्लेबाज का नाम ए है और एक बल्लेबाज का नाम बी है। इन दोनों बल्लेबाजों ने 150 रन बनाए। कितने रन बनाए, 150 रन। अब इनको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदलते हैं। तो कैसे बदलेंगे, देखो माना कि जो ए बल्लेबाज है उसने x रन बनाए, कितने रन बनाए, x, और जो बी बल्लेबाज है उसने y रन बनाए,
कितने रन बनाए, y रन, और इन दोनों ने को जोड़ दे, इन दोनों के रनों को जोड़ दे तो कुल रन कितने हो जाते हैं, 150 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 150। मतलब ए ने तो x रन बनाए, बी ने y रन बनाए, और दोनों के रनों को जोड़ दे तो कितना हो जाता है, 150 हो जाता है। तो आपको जो ये दिखाई दे रहा है आपके सामने, ये एक क्या है, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। दो चर वाला रैखिक समीकरण कैसे है, देखो यहाँ पर चर कितने, दो है, अंग्रेजी वाले अक्षर, एक तो है x और एक क्या है, y, तो दो चर हो गए। और रैखिक का मतलब ये दोनों की घात कितनी है, एक है, दोनों यहाँ भी x की घात एक है और x की घात एक है, रैखिक हो गया। समीकरण का मतलब यहाँ पर समता का चिन्ह, मतलब ये बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह, तो ये तीनों देखो दो चर, ये दो चर हो गए, रैखिक दोनों की घात एक, रैखिक हो गया, और समीकरण का मतलब बराबर का चिन्ह हो गया। तो ये हो गया आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण। ठीक है, अब दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है, वैसे ज्यादातर गणित में यहाँ पर x और y का ही प्रयोग होगा, पर आप अंग्रेजी वाले और भी अक्षरों का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं बता, ये तो क्या हो गए, ये तो हो गया आपके दो चर, ठीक है, ये किसका चिन्ह हो गया आपके, ये हो गया समता का चिन्ह, ठीक है, बराबर का चिन्ह, और ये घात एक है, इसका मतलब ये हो गया रैखिक। ठीक है, तो ये जो आगे वाला भाग है यहाँ से इधर वाला, इसको हम बोलते हैं LHS, और ये इधर वाले भाग को बोलते हैं RHS। LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो दो चर वाले रैखिक समीकरणों को मैं कुछ और उदाहरण लिखता हूँ, जैसे आप 2t + 3s = 7, ठीक है, तो यहाँ 2, ठीक है, 2u + 3v = 0, 5y = 7x + 3, ठीक है, तो और √3 p + 7 = 3q। ये जो मैंने उदाहरण लिखे, ये सब के सब किसके उदाहरण हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण के उदाहरण। देखो यहाँ पर एक तो t और एक s, दो चर हो गए, दोनों की घात एक है तो रैखिक हो गया, बराबर का चिन्ह आ रहा है तो समीकरण हो गया, मतलब ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। यहाँ पर भी ये देखो u और v दो चर हो गए, दोनों की घात एक है तो रैखिक हो गया, और बराबर का चिन्ह तो समीकरण हो गया। यहाँ भी देखो y और x, ये भी क्या हो गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण, और ये भी क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के उदाहरण है। ठीक है, अब ये जो समीकरण लिखे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2t + 3s, 7 का इधर पक्षांतर कर लो, प्लस का किस में जाएगा, माइनस का 7 बराबर में 0 बच जाएगा। इसको भी लिख सकते हो 2u + 3v, इधर ले आओ 0 को, 0 बराबर में 0, ऐसे लिख सकते हो। इसको भी कर सकते हो, 5 को इधर ले जाएंगे तो 7x, ये 5 प्लस का है तो माइनस का, और प्लस का 3 बराबर में 0, तो ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। और ये भी देखो √3p, इसको इधर ले आओ, माइनस का 3q प्लस का 7 बराबर में क्या बचेगा, 0। तो ये वाले समीकरण ऐसे भी लिखे जा सकते हैं, और ये वाले समीकरण ऐसे भी लिखे जा सकते हैं। अब मैंने ऐसे क्यों लिखे, क्योंकि देखो यदि कोई समीकरण ax + by + c = 0 के रूप का है, तो उसे आप क्या कह सकते हो, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहा जा सकता है, जहां पर a, b व c क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, मतलब a, b, c की जगह कोई भी गणित वाला नंबर हो सकता है, जैसे a की जगह 2, b की जगह 3, c की जगह 0, ऐसे कोई सा भी अंग्रेजी वाला अक्षर हो सकता है। और a और b का मान 0 नहीं होना चाहिए, a और b का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जो परिभाषा है आपकी वो यहाँ से देखो, ऐसा समीकरण जिसे ax + by + c के रूप में, c = 0 के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर a, b, व c वास्तविक संख्याएं हो, और a और b किसके बराबर नहीं हो, 0 के बराबर नहीं हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो परिभाषा नोट कर लीजिए, ऐसा समीकरण जिसे ax + by + c = 0 के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर a, b और c वास्तविक संख्याएं हो, a और b किसके बराबर नहीं हो, 0 के बराबर नहीं हो, उसे क्या कहेंगे,
दो चर वाला रैखिक समीकरण उसे कहा जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। अब देखो जो आपकी जो प्रश्नावली है उसमें आपको क्या क्या करना है। देखो ये इस प्रकार से आपको समीकरण दे देगा, ठीक है, जैसे ये वाला समीकरण दे दिया, ठीक है, और यहाँ से आपको a, b और c का मान निकालना है। जैसे समीकरण दे देगा आपको, जैसे वो ले लेते हैं 2t माइनस प्लस 3s माइनस का 7 बराबर में 0। अब यहाँ से कहते हैं कि ये वाली जो समीकरण है वो इस रूप की x प्लस b y प्लस c बराबर 0। यहाँ से a, b और c का मान ज्ञात करना है। तो बताओ बेटा a का मान देखो जो x के गुणा में मतलब जो t के गुणा में 2 आ जाएगा, b का मान जो यहाँ y के गुणा में मतलब यहाँ आ जाएगा 3, और c का मान जो अचर पद है, अचर मतलब अकेला, ये तो चर है अंग्रेजी वाला अक्षर, अचर क्या होता है गणित वाले अक्षर जिनका मान नहीं बदलता, c का मान क्या हो जाएगा माइनस का 7। इस प्रकार से आपको a, b और c का मान ज्ञात करना पड़ेगा, जो आप बड़ी आसानी से बना सकते हो। तो परिभाषा समझ में आ गई। ऐसा समीकरण जिसे x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर a और b c वास्तविक संख्याएं हैं और a b का मान 0 के बराबर नहीं है, क्या कहलाता है दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। अब देखो अगला जो पॉइंट है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। देखो इसको किस प्रकार से हल किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कोई सा भी समीकरण है, जैसे मान लो ये आपके 2x प्लस 3y बराबर 12, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब इसको हल कैसे करते हैं, देखो x और y की जगह ऐसे मान रखते हैं, इसको हल करने पर इसका जो हल है वो कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। जैसे मैंने x की जगह तो रख दिया है आपके 2 मतलब 3, ठीक है, और जो y है उसकी जगह रख दिया है मैंने 2, ठीक है। तो देखो 2 का तो 2, x की जगह 3 प्लस 3 का 3 गुणा y की जगह 2 बराबर में 12, 2 तिया 6 प्लस 3 दूनी 6 बराबर में 12, 6 और 6 कितना हो गया 12 बराबर 12। आगे दोनों तरफ बराबर आ गए। इसका मतलब यहाँ x और y का जो हल है वो x का हल तो 3 है और y का 2 है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं x और y का जो हल है वो 3 कोमा कितना है 2 है। अब और भी रख के आप ट्राई कर सकते हो, जैसे x की जगह मैंने 1 रखा और y की जगह मैंने 4 रखा, ठीक है ना। तो रख के देखो तो 2 गुणा x की जगह 1 प्लस 3 गुणा y की जगह 4 बराबर में 12, 2 एकम 2, 3 चौको 12 बराबर में 12, 2 और 12 कितना हो गया 14 बराबर 12। ये दोनों बराबर आए क्या, नहीं आए। इसका मतलब एक ये दोनों इस समीकरण के उत्तर नहीं है, इसके हल नहीं है। कुछ और मान रख के हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने मान लीजिए कि x की जगह तो रख दिया मैंने 6 और y की जगह रख दिया मैंने 0, ठीक है। देखो 2 गुणा x की जगह 6 प्लस 3 गुणा y की जगह 0 बराबर में 12, तो 2 6 कितना हो गया 12, 3 को 0 से 0 बराबर में 12। देखो ये दोनों 12 में 0 जोड़ा तो 12 बराबर में 12, दोनों तरफ बराबर आए। इसका मतलब ये जो है वो दिए गए समीकरण के क्या है हल हैं, उत्तर हैं। कुछ और मान रखे हम देखेंगे क्या और भी इसके उत्तर आ सकते हैं क्या। जैसे मैंने x की जगह तो रख लिया 0 और y की जगह रख लिया मैंने 4, ठीक है। अब इनको रख के देखते हैं, 2 गुणा x की जगह 0 प्लस 3 गुणा y की जगह 4 बराबर में 12, 2 को 0 से गुणा किया तो 0 प्लस 3 को 12 बराबर में 12, 0 में 12 जोड़ेंगे तो 12 बराबर में 12, दोनों बराबर आए। इसका मतलब ये भी क्या है इसके उत्तर हैं। और मान रख के देखोगे तो और भी इसके उत्तर आ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसके अनेक उत्तर होते हैं, बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, 2 3 4 5 8 10 15 कितने भी उत्तर हो सकते हैं।
तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के क्या होते हैं? अनेक उत्तर होते हैं और इस प्रकार से आप दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसके बाद है आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण से आलेख बनाना, मतलब ग्राफ बनाते हैं। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना, तो क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण से आलेख किस प्रकार से बनाते हैं? ग्राफ। ठीक है ना, जैसे मान लो कि x प्लस वाई बराबर 6, ये कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब इसका आपको आलेख खींचना है, ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? आलेख खींचने के लिए इस x और y के कम से कम दो मान निकालेंगे। कैसे? देखो एक ऐसे टेबल बनाएंगे, ठीक है ना, ऐसे टेबल, और यहाँ पर हम मान निकालेंगे x का और y का। दो मान निकालो, तीन, दो तो कम से कम निकालने हैं। आप चाहो तो 3 निकाल सकते हो, 4 निकाल सकते हो, कितने मान निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालेंगे? इस x और y की जगह ऐसे मान लिखो कि इसको हल करने पर कितने आने चाहिए? 6 आने चाहिए। ठीक है, देखो कैसे? देखो अगर मैंने x की जगह 2 लिखा, x बराबर तो क्या लिखा? 2, और y बराबर क्या लिखेंगे? 4 लिख सकते हैं। देखो x की जगह तो 2 प्लस y की जगह 4 बराबर में 6, 2 और 4 भी 6 हो गए, दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब x का मान तो 2 और y का मान कितना रख सकते हैं? 4 रख सकते हैं। फिर अलग मान रखो एक बार, x बराबर 3 और y बराबर भी 3। देखो x की जगह भी 3 और y की जगह भी 3 बराबर 6, 3 और 3 ये भी 6 हो गए और ये भी कितने हो गए? 6। मतलब ये वाला मान भी हम रख सकते हैं, x का मान 3 और y का मान भी 3। एक और मान लिखो, जैसे x का मान तो रख दो आप 4 और y का मान 2 रख लो। x बराबर 4 और y बराबर 2, 4 और 2 भी कितने होंगे? 6 ही होंगे ना। तो x का मान 4 और y का मान 2। इस प्रकार से आपको मान निकालने हैं। एक तरीका और है, इधर आप या तो x रख लो या y रख लो, बाकी तो भेज दो। जैसे मैंने यहाँ देखो x रख लिया 6, ये y उधर भेजा तो किसमें जाएगा? माइनस में। अब इस y की जगह आप कोई भी मान लिख दो, जैसे x बराबर 6 माइनस 1 रख दिया, x बराबर 6 माइनस 2 रख दिए, x बराबर 6 माइनस 3 रख दिए। तो ये हमने किसकी जगह रखा? y की जगह। तो आप y के मान 1, 2, 3 ले सकते हो। ठीक है, अब x का मान आ जाएगा 6 में से गया तो 5, 6 में से 2 गए तो 4, 6 में से 3 गए तो 3। तो x का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये वाले मान भी आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक उत्तर होते हैं। ठीक है, अब आपको ग्राफ लेना है, एक लाइन तो ऐसे ऊर्ध्वाधर खींचनी है और एक लाइन ऐसे क्षैतिज खींचनी है, जो हमने प्रश्नावली 9 में खींची थी। ठीक है ना बेटा। अब ये तो है x अक्ष, x प्लस का, ये x माइनस का, ये y अक्ष मतलब y प्लस का और y माइनस का, यहाँ सबका 0 होता है। अब यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, नीचे की तरफ लोगे तो मान माइनस में आएगा, माइनस का 1, माइनस का 2, इधर भी मान माइनस में, माइनस का 1, माइनस का 2। लेकिन यहाँ माइनस का मान नहीं है ना, तो आपको केवल प्लस का ही मान लेना है। अब देखो x का मान 2 और y का मान 4, x का मान 2 और y का मान 4। तो देखो इधर से 2 के सामने और इधर से 4 के सामने यहाँ बिंदु लगा देंगे। x का मान 3, y का भी 3, इधर से 3 के सामने और इधर से भी 3 के सामने यहाँ पॉइंट लगा देंगे। x का मान 4 और y का मान 2, x का मान तो ये रहा 4 और y का मान ये 2, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब इन तीनों को क्या करेंगे? ऐसे मिला देंगे तो आपका जो ये ग्राफ है वो बन जाएगा। यहाँ के निर्देशांक भी हम लिख देंगे, जैसे यहाँ x का मान 2, y का 4, यहाँ x का भी 3, y का भी 3, यहाँ x का 4 और y का 2। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको क्या बनाना है? आलेख बनाना है, ग्राफ बनाना है इसमें। ठीक है, अब एक और लास्ट पॉइंट रहेगी आपके, वो क्या है? x अक्ष और y अक्ष के समांतर रेखा बनाना। जैसे ये x अक्ष है, ये तो y अक्ष है, इसके समांतर ऐसे सीधी रेखा, और ये x अक्ष है तो इसके समांतर ऐसे सीधी रेखा कैसे बनाते हैं वो भी आप देख लो। ठीक है ना, ये आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण को इस प्रकार से हल करेंगे, आप देख रहे हो। ठीक है ना बेटा। अब देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण को x अक्ष व y अक्ष के समांतर रेखा खींचना किस प्रकार से खींचते हैं?
ठीक है। जैसे मान लो किस वाला आ गया x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है ना, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है। मतलब दो चर वाला भी आप इसे बना सकते हो और इस प्रकार से आएगा आपके, ठीक है ना। देखो यहाँ करना क्या है, एक टेबल बनानी है, ऐसे टेबल बनानी है। यहाँ आपको x और y दोनों का मान निकालना है, कम से कम दो मान निकालने हैं, अधिक कितने भी निकाल सकते हो। देखो x इधर रखना है, बाकी उधर भेज दो, तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, क्योंकि ये माइनस का उधर जाता किसका हो जाए, प्लस का। मतलब x का मान तो हर बार 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। x का मान तो हमेशा 2 आएगा। अब y का मान कुछ भी लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, कुछ भी जो मर्जी आएगा। हो गए ना दो चर। अब देखो कैसे बनाना है, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, ठीक है। यहाँ 0, इधर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इधर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इधर माइनस में और इधर माइनस में आएगा। यहाँ x प्लस का, यहाँ x माइनस का, यहाँ y प्लस का और यहाँ y माइनस का। तो माइनस में तो मान है नहीं, तो लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो x का मान 2 ये रहा, और y का मान कितना है 1, ये 1, इधर से 2 के सामने और इधर से 1 के सामने। फिर x का मान 2, ये 2, y का मान भी 2, तो इधर से 2 के सामने और इधर से 2 के सामने यहाँ आ जाएगा। x का मान 2 ये रहा, y का मान 3 ये रहा, इधर से 2 के सामने और इधर से 3 के सामने यहाँ आ जाएगा। और इनको क्या करेंगे, इसे मिला देंगे। तो देखो ये y अक्ष के समांतर लाइन होगी। अगर y अक्ष के समांतर लाइन आएगी तो यहाँ x माइनस कुछ आएगा, और x अक्ष के समांतर आएगी तो यहाँ y माइनस कुछ आएगा। जैसे y माइनस 2 बराबर 0 होता तो टेबल ऐसे बनती, ये वाली टेबल। अब देखो यहाँ या तो x का मान और यहाँ y का मान, ठीक है। तो उधर भेज दो, तो y बराबर 2 हो गया, क्योंकि y का मान तो प्रत्येक बार 2 आएगा। x का मान 1, 2, 3 कुछ भी ले सकते हो। अब देखो यहाँ समांतर रेखा कैसे, y का मान 2 है ना, ये 2 से ऐसे बिना देखे खींच सकते हो। x का मान 2 है तो ये x का 2 ऐसे लाइन बना दो। तो इस प्रकार से हमें क्या करनी है, x अक्ष और y अक्ष के समांतर क्या बनानी है, रेखाएं बनानी है। तो उम्मीद करता हूँ दो चर वाला रैखिक समीकरण आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम प्रश्नावली के जैसे जैसे सवाल करते जाएंगे, आपको ये प्रश्नावली बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आती जाएगी, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह समझें, और अगर समझ में आए तो अधिक से अधिक छात्रों तक इसको पहुंचाएं, अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है।